नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं योग टीचर अर्चना आपके अपने चैनल योग नारी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जोड़ों के दर्द की बात की जाए तो घुटनों का दर्द उसमें कॉमन है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी पेन भी कहा जाता है। आजकल लोगों में बहुत ही घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है। तो अगर बहुत से लोग हैं वो ये घुटने के दर्द के लिए ऑइलमेंट लगाते हैं और कुछ तेल लगाते हैं और कुछ लोग नी कैप भी पहनते हैं, तो जिससे हमारा दर्द ठीक हो जाए। और लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन लेते हैं इससे पेन जिससे हमारा ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये दर्द आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक मेडिसिन लेके बंद कर सकते हैं, बट पूरा दर्द हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपके सामने मैं कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज घुटनों की लेके आई हूँ जो आपके दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर देगी और आपको मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर देंगे तो शायद ही आप कोई योगा मिस कर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत सी कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको लेके आई हूँ। तो आपको आइए हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है दोस्तों, हमें अपने दोनों पैरों को फैलाना है। इसे दंडासन बोलते हैं दोस्तों। उसे करना क्या है दोस्तों, इसके लिए हम एक कुशन लेंगे, उसे अपने अपने दोनों पैरों के बीच में रखेंगे और अपनी पंजे को बाहर की तरफ रखना है और अपने दोनों हाथों को हिप्स के पीछे ऐसे और बैक को सीधा रखना है। और फिर हम अपने दोनों पंजे को आगे की तरफ ऐसे झुकाएंगे और फिर अपने दोनों पंजों को हम ऐसे आगे की तरफ करेंगे और फिर नीचे की तरफ, यानी कि जैसे ये डाउन और ये अप, डाउन, ये अप, डाउन, अप, डाउन, अप। दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आपको कम से कम 20 टाइम करना है। इससे आपकी इन मसल्स पे बहुत ही खिंचाव पैदा होगा, जिससे आपके इसमें बहुत ही अपने घुटने में फर्क लगेगा। दोस्तों, इसे 20 टाइम आपको अप डाउन करना है इस तरह। तो अब करते हैं हम दोस्तों दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास के लिए जब तो हमने अपने इसे कुशन को अपने यहाँ पे पंजे के पास रखा था, अब की बार क्या करना है, इस कुशन को अपने घुटनों के नीचे रखना है और अपने दोनों हाथों को हम हिप्स के पास रखेंगे और अपनी कमर को हम ऐसे सीधा रखेंगे। और अभी हम क्या करना है दोस्तों, हमें अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और फिर ऊपर छोड़ देना है। घुटने नीचे की तरफ प्रेस करना है और घुटनों को छोड़ना है। तो आइए करते हैं। अपने ऐसे घुटनों को ऊपर टाइट करेंगे और फिर छोड़ देंगे, घुटनों को टाइट करेंगे और फिर छोड़ देंगे, ऐसे टाइट करेंगे और छोड़ देंगे, फिर टाइट करेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर टाइट करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 2 अभ्यास। अब हम, और ये दोस्तों कुशन लगा के ही आपको ये करना है। इस अभ्यास को भी हम 20 टाइम करेंगे। तो अभी आते हैं हम तीसरे अभ्यास की तरफ। अपने दोनों पैरों को ऐसे दंडासन में रखना है और फिर हम एक पैर को उठा के और ऐसे और नीचे की तरफ ले जाके ऐसे क्रॉस करेंगे, यानी कि अपने पैर को इस तरह हमें सपोर्ट देना है और फिर हमें लेफ्ट साइड से शुरू करना है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, ये था क्लॉकवाइज। अब करना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह ही हमें अब दूसरे पैर को करना है। पैर को उठाना है और एक क्रॉस करके अपने पैर को ऐसे सपोर्ट देना है बीच में से घुटने के और फिर इसे क्लॉकवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब दूसरी तरफ करेंगे, यानी कि बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी फिर दोस्तों, हमें ये 20 टाइम करना है। 20 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार
एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर दोस्तों हमें अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा तो अपने पैरों को दंडासन की स्थिति में लेके आएंगे। और फिर अब करते हैं हम अपना चौथा अभ्यास। उसमें करना क्या है दोस्तों, हमें ऐसे सीधे बैठे रखना है, अपने पैरों को ऐसे फैलाएंगे और फिर हम इसे लेफ्ट से शुरू करेंगे, एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम सीधा करेंगे। अपने हाथों को अपने हिप्स के पास साइड में रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे, फोल्ड और सीधा, ऐसे। और ऐसे ही हम दूसरे पैर को करेंगे, इसे फोल्ड किया और फिर सीधा, फिर फोल्ड और सीधा करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर सीधा करेंगे। तो इसे भी दोस्तों हमें कम से कम 10 टाइम करना है। अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करना है और फिर सीधा करना है। तो ये था हमारा। और अब करते हैं हम अपना पांचवा अभ्यास। इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने हाथों को अपने हिप्स के पास रखेंगे और बैक हमारी सीधी रहेगी और अपने दोनों घुटनों को हम ऐसे मोड़ लेंगे दोस्तों। और फिर एक घुटने को हम अपनी एडी के पास ऐसे टच करेंगे और अपनी बैक को हम पीछे लेके हम अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हुए अपने शोल्डर को देखेंगे। और इसी तरह हमें फिर अपने दूसरे घुटने को अपनी दूसरे घुटने की एडी पर टच करना है और जो पैर हमारा नीचे है उसके शोल्डर पे हमें देखना है। इस तरह ही दोस्तों हमें गर्दन को भी घुमाते हुए ले जाना है, जैसे हम पैर को लेके जा रहे हैं। और फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा से हम यही करेंगे लेफ्ट साइड और फिर अब करेंगे हम राइट साइड। दोस्तों इससे बहुत अच्छा खिंचाव आता है, इसे मरकट आसन बोलते हैं। ये बैक के लिए भी बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे घुटने ऐसे फोल्ड होते हैं और फिर हम सीधे होते हैं। तो इससे हमारे घुटने की इस मसल से बहुत फर्क लगता है और इसे आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, ये करते करते आपका कब आपके घुटनों में आराम लगना शुरू हो गया है। दोस्तों फिर हमें क्या करना है, फिर ऐसे लेट जाना है और फिर अपने ये कुशन को अपने पैर के नीचे रखना है और अपने इसे घुटने पर ये हाथों को क्रॉस करके और नीचे दबाव डालना है, ऐसे प्रेस करना है और ब्रीथ को होल्ड करेंगे दोस्तों हमें। और पैर हमें ये नीचे की तरफ रखना है और फिर छोड़ देंगे, फिर ब्रीथ भरते हुए जाएंगे, फिर छोड़ देंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, प्रेस करेंगे इस घुटने को, फिर छोड़ देंगे। कम से कम दोस्तों यही प्रक्रिया आपको 5 बार दोहरानी है। फिर अब हम दूसरे घुटने पे करेंगे। इसे हम अपने कुशन को अपने घुटने के नीचे ऐसे लगा लेंगे और अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके घुटनों को इस तरह पकड़ लेंगे और एक पैर हमारा ऐसे सीधा रहेगा और फिर हम नीचे ब्रीथ भरते हुए इसे अपने नीचे की तरफ को प्रेस करना है, फिर छोड़ना है दोस्तों, फिर प्रेस करना है। तो आप मेरे साथ दोहराइए, फिर छोड़ देना, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ घुटने की एक्सरसाइज। इन्हें आपको 15 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आपको डेली करना है, 1 महीने तक लगातार करना है। आपको 15 दिन में ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका घुटने में के दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अभी क्या होता है कि हम आजकल हमारे नीचे बैठने की प्रक्रिया बहुत ही कम हो गई है दोस्तों। सभी मेज कुर्सी को ज्यादा यूज करने लगे हैं, खाना भी हम ऊपर बैठ के खाने लगे हैं, पढ़ाई भी हम ऊपर बैठ के करने लगे हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि हम लोग नीचे बैठ के ये सब काम करते थे, तो हमारे घुटने उठते थे तो फोल्ड होते, फिर उठते, फिर फोल्ड होते थे, यानी कि सीधे होते, फोल्ड होते, सीधे, ऐसे होने हमारी काफी एक्सरसाइज हो जाती। लेकिन अभी क्या हो गया है दोस्तों, ये एक्सरसाइज अब होती नहीं है। हम लोग ऊपर बैठ के ही सब काम करने लगे हैं और सब्जी, किचन आदि सब में हम खड़े होकर काम करने लगे हैं। तो इससे हमारे घुटने में काफी दर्द हो। दोस्तों आप ये एक्सरसाइज करिए, देखिए आपको बहुत आराम लगेगा और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।